नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अभिज्ञान शाकुंतलम जो विश्व प्रसिद्ध नाटक है महाकवि कालिदास द्वारा विरचित, उसके जो श्लोक चतुष्टय है उसका अर्थ सहित वाचन करने वाले हैं। तो ये जो श्लोक चतुष्टय है इसमें यास्य तद्य शकुंतलेति हृदयम पातुम न प्रथमम व्यवसति जलम अस्मान साधु विचिन्त्य, इसका शुश्रूषस्व गुरुन कुरु प्रिय सखी। ये जो श्लोक चतुष्टय है इसका अर्थ सहित वाचन करने वाले हैं। जो हमारे संस्कृत परंपरा है, संस्कृत साहित्य है, उसमें ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम तो एक इम्पोर्टेंट है, उसमें भी जो ये जो श्लोक चतुष्टय है वो काफ़ी फेमस है। तो इसका हम वाचन करेंगे। सबसे पहले किस प्रकार से वाचन कर सकते हैं, जो कि शार्दुल विक्रीडित छंद द्वारा विरचित है, ठीक है। और इसके अर्थ के बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा और रोचक सा ये वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक प्रसिद्ध श्लोक आता है, वो है काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला तत्रापि च चतुर्थोऽङ्क तत्र श्लोक चतुष्टयम्। अर्थात काव्यों में नाटक श्रेष्ठ है और उन नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम श्रेष्ठ है, और उस अभिज्ञान शाकुंतलम में भी चतुर्थ अंक रमणीय है, और उस चतुर्थ अंक में भी श्लोक चतुष्टय सर्वश्रेष्ठ हैं, रमणीय हैं। क्या है? काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंकः, चतुर्थ अंक उसमें भी, और उसमें भी तत्र श्लोक चतुष्टयम। तो चलिए जो श्लोक चतुष्टय है अथा श्लोक चतुष्टयम जो है उसको वाचन करते हैं और उसके अर्थ को भी जानते हैं। यास्याद्य शकुन्तलेति हृदयम् संस्पृष्टमुत्कण्ठया कण्ठहस्थं वितबाष्पवृत्तिकलुषः चिन्ताजडं दर्शनं वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदम् स्नेहादरण्योकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथं नु तनया विश्लेषदुःखैर्न वै विश्लेषदुःखैर्न वै। इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत श्लोक में पुत्री शकुंतला की विदाई का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ऋषि कण्व शकुंतला की विदाई के अवसर पर उतने ही दुखित होते हैं जितना कि एक गृहस्थ व्यक्ति होता है। ऋषि कण्व कहते हैं कि आज शकुंतला विदा हो जाएगी, इसीलिए मेरा हृदय दुख से भर रहा है। बहते हुए आंसू को रोकने से मेरा गला भी अवरुद्ध हो गया है। मेरी दृष्टि चिंता के कारण निस्तेज हो गई है। वे कहते हैं जंगल में रहने वाले मुझको प्रेम के कारण जब इस प्रकार का दुख हो रहा है तो गृहस्थ लोग पहली बार अपनी पुत्री के वियोग से कितने अधिक दुखित होते होंगे। तो प्रस्तुत श्लोक में पिता और पुत्री की जो प्रेम है, एक जो सौहार्द है, उसका अत्यंत जो है सुंदर रूप से विवरण किया गया है महाकवि कालिदास के द्वारा। ऋषि कण्व कहते हैं कि मुझ वनवासी प्रेम के कारण जब शकुंतला, वो तो मेरी अपनी पुत्री भी नहीं है, उसकी विदाई के वक्त इतना मेरे को दुख हो रहा है। उसके बाद मेरी गला आंसुओं से भर गई है। उसके बाद जो है दृष्टि निस्तेज हो गई है। तो मुझ वनवासी का अगर ये हाल है तो जो एक गृहस्थ व्यक्ति है, जो अपनी पुत्री जिसको वो लालन पालन करके बड़ा किया, उसके बाद जो विदा
शादी के बाद विदाई देते हैं तो उसका कितना ही उसको वो कितना ही दुखित होगा। इस प्रकार से पिता और पुत्री का जो एक प्रेम है उसको बहुत अच्छे ढंग से महाकवि कालिदास ने प्रस्तुत किया है। इसके बाद दूसरा श्लोक देखते हैं। दूसरा श्लोक है पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम् युष्माश्वपि तेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवताम् स्नेहेन या पल्लवम् आद्येवः कुसुम प्रसूति समये यस्या भवति उत्सवः सेयं याति शकुन्तलापतिगृहम् सर्वैरनुज्ञायताम्। अर्थात प्रस्तुत श्लोक में शकुंतला की सुकुमार भावनाओं का चित्रण किया गया है। जो महर्षि कणव है वो तपोवन के वृक्षों से कहते हैं कि तुम्हें बिना जल पिलाए बिना, जो पहले जल नहीं पीती थी, तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण जो अलंकारों के प्रेम होने पर भी तुम्हारे नए पत्तों को नहीं तोड़ती थी, और तुम्हारे पुष्पोद्गम के समय जिसका उत्सव होता था वह शकुंतला अब अपने पति गृह को जा रही है। तुम सभी अपनी स्वीकृति प्रदान करो। तो ये जो प्रस्तुत श्लोक है इसमें जो शकुंतला और जो प्रकृति प्रेम है उसकी, और जो प्रकृति प्रेम उसका बहुत गहन रूप से यहाँ पर महाकवि कालिदास ने वर्णन किया है कि पातुम ना प्रथम, अर्थात जिसको जल पिलाए बिना, अर्थात हे वृक्ष हे पल्लव तुमको जल पिलाए बिना शकुंतला पहले जल नहीं पीती थी, और जिसको अलंकार करना, सजना, गहना धारण करना बहुत अच्छा लगता था, जो अलंकारों का प्रेमी है, फिर भी वो तुम्हारे नए पत्तों को, नए पुष्पों को नहीं तोड़ती थी। और जब तुम्हारा पुष्पोद्गम यानी कि कुसुम आता था उससे वो इतनी खुशी होती थी कि वो मान लो कि उत्सव के समान वो खुशी मनाती थी। ऐसी शकुंतला जो है आज विवाह के पश्चात पति के गृह जा रहे हैं, इसीलिए सर्वे अनुज्ञायताम, सभी इनको जो है जाने की स्वीकृति प्रदान करो। तो इस प्रकार से जो है महाकवि कालिदास ने जो उनका जो श्लोक चतुष्ट है वो अलग अलग दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो है प्रकृति प्रेमी, ठीक है, अर्थात नेचर लव को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। इसके बाद अगर हम अगला श्लोक देखें तो वो श्लोक कहते हैं अस्मान् साधु विचिन्त्य संयमधना नूच्चैः कुलं चात्मनः त्वय्यस्याः कथमाप्यबान्धवकृताम् स्नेहा प्रवृत्तिं च ताम् सामान्य प्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारेषु दृष्ट्वा त्वया भाग्यायत्यमतः परं न खलु तत् वाच्यं बधूबन्धुभिः अर्थात प्रस्तुत श्लोक में ऋषि कणव द्वारा राजा को आदर्श संदेश भेजा गया है। ऋषि कणव कहते हैं कि दुष्यंत को संदेश देते हैं कि
संयम रूपी धन वाले हम लोगों का, ऊंचे कुल का और तेरी और इस शकुंतला के बंधुओं के द्वारा ना किए हुए स्वाभाविक प्रेम व्यापार का ठीक विचार करके तुम इसको अपनी स्त्रियों में समान गौरव के साथ देखना। इसके आगे भाग्य के अधीन है, वह हम वधु के संबंधियों को नहीं कहना चाहिए। अर्थात कहते हैं कि ये शकुंतला, जो ऋषि कणव है वो शकुंतला के पति दुष्यंत के लिए ये मैसेज छोड़ते हैं कि तुम शकुंतला को अपने बंधु बांधवों के साथ स्वाभाविक प्रेम के साथ जो है इसको अपना लो, इसको गौरव के साथ देखना। इसके आगे जो है वो शकुंतला का अपना भाग्य है, वो कैसा जो है अपना घर परिवार देखती है, और इसके आगे वधु के संबंधियों को नहीं कहना चाहिए। इसके बाद अगला श्लोक है, वो कहते हैं कि शुश्रूषश्वगुरून् कुरु प्रिय सखी, वृत्तिं सपत्नी जने, भर्तु विप्रकृतापि रोषणतया, मा स्म प्रतीपं गमः, भूयिष्ठं भवदक्षिणा परिजने, भाग्येष्वनुत्सेकिनी, यान्त्येवं गृहिणी पदं युवतयो, वामाकुलस्याधय ये थोड़ा तेज गति में बोल दिया, तो इससे पहले इस श्लोक को आराम से भी गाएंगे। तो ये जो है शार्दुल विकड़ी छंद में है। अगर आपको शार्दुल विकड़ी छंद को अच्छे से जो है सीखना है, कैसे गाना है, तो इसका एक पर्टिकुलर वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड किया हुआ होगा, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। एक्चुअली इस वीडियो को रिकॉर्ड करते करते 2-3 बार रिकॉर्ड कर लिया, तो गला जो है थोड़ा रुक सा गया है, तो फिर भी मैं गाने का कोशिश करता हूँ। शुश्रूषश्वगुरून् कुरु प्रिय सखी, वृत्तिं सपत्नी जने, भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया, मा स्म प्रतीपं गमः, भूयिष्ठं भवदक्षिणा परिजने, भाग्येष्वनुत्सेकिनी, यान्त्येवं गृहिणी पदं युवतयो, वामाकुलस्याधयः अर्थात प्रस्तुत श्लोक में पुत्री को पितृगृह के लिए आदर्श शिक्षा दी गई है। ऋषि कणव शकुंतला को उपदेश देते हैं कि अपने गुरुजनों की सेवा करना, अपनी सपत्नियों से प्रिय सखी सा व्यवहार करना, तिरस्कृत होने पर भी क्रोध के आवेश में अपने पति के प्रतिकूल कार्य मत करना, और अपने आश्रितों पर अत्यंत उदार रहना, अपने ऐश्वर्य का कभी भी अभिमान नहीं करना। इस प्रकार आचरण करने वाली स्त्रियां गृह लक्ष्मी के पद पर अधिष्ठित होती है, और इसके विपरीत चलने वाली कुल के लिए अभिशाप होती है। तो ये जो श्लोक है, इसका जो रेफरेंस है वो आज भी बहुत जो है इम्पोर्टेंट है, कि एक पिता अपनी पुत्री को उपदेश देते हैं कि पति गृह में जाके कैसे व्यवहार करना है, कि अपने गुरुजनों की सेवा करना, जो बड़े माता पिता है उनकी सेवा करना, अपनी सपत्नियों से प्रिय सखी सा व्यवहार करना, तिरस्कृत होने पर भी क्रोध के आवेश में अपनी पति के प्रतिकूल नहीं कार्य करना, ठीक है, उसके अनुकूल ही कार्य करना, और अपने आश्रित जो है, जो
नौकर है या फिर जो भी कह सकते हैं आश्रित है, उन पर अत्यंत उदार रूप से व्यवहार करना और अपने ऐश्वर्य का कभी भी अभिमान अर्थात अहंकार घमंड नहीं करना। इस प्रकार अगर तुम आचरण करोगी तो एक दिन ऐसे स्त्रियां जो है वो गृहलक्ष्मी के पद पर अधिष्ठित होती है। और इसकी जो विपरीत होती है वो कुलस्याधमः अर्थात कुल का जो है अधम कर देती है। कुलस्याधमः होगा यहाँ पर, वो अभिशाप होती है। तो इस प्रकार से जो है अभिज्ञान शकुंतलम के 4 श्लोक है जिनको विश्व प्रसिद्ध श्लोक चतुष्टय कहा गया है। तो मेरे से जितना हो सकता था उसका मैं वाचन किया, उसका जो है अर्थ आप सभी के सामने जितना सरल रूप से हो सकता है उतना अच्छे से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और कैसा लगा आपको वीडियो वो कमेंट के माध्यम से बता देना। आपको इसके बाद कैसी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, आप कमेंट के माध्यम से मेरे को बता सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।